जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। सत्य ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंडा रोपरा। सत्य ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंडा रोपरा। अज्ञान अंध में उदित सुज्ञान प्रभाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। आपे उद्धारक बंधु जगत में ताता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। तुम ही पितु मात हमारे हो, खाने बाने दुख टारे हो। तुम ही पितु मात मारे हो, खाने बाने दुख टारे हो। तुम ही घातक अज्ञान से तोड़े नाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, ईश्वर पारख पदवासी हो। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, ईश्वर पारख पदवासी हो। जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता, जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता।
विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया। कभी न बैठा साधु संग में, कभी नर गुण गाया, कभी नर गुण गाया, कभी न बैठा साधु संग में, कभी नर गुण गाया, कभी नर गुण गाया। बाई बाई मरो बैल की नाई, बाई बाई मरो बैल की नाई, भोर भयो उठ धाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया। या संसार हाट बनिया का सब जग सौदा आया, सब जग सौदा आया। या संसार हाट बनिया का सब जग सौदा आया, सब जग सौदा आया। कौन के ना दाम चौगुना, कौन मूल गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया। या संसार फूल से मर का काले देख लुभाया, लाले देख लुभाया। या संसार फूल से मर का लाले देख लुभाया, लाले देख लुभाया। मारे चोंच रुआ जब निकसो, मारे चोंच रुआ जब निकसो, सुर गुन गुन पछताया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया। भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया, तूने हीरा जन्म गंवाया। भज
बावरे तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। तू बंदे माया का लोभी ममता माल चुनाया, ममता माल चुनाया। तू बंदे माया का लोभी ममता माल चुनाया, ममता माल चुनाया। काय कबीर एक राम भजे बिन, काय कबीर एक राम भजे बिन, अंत समय दुख पाया। तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। बोले सद्गुरुदेव की जय। विचारों को श्रवण करें। विचार रखने के लिए श्री विनय साहब से ही निवेदन है कि आप थोड़ी देर कुछ अपनी बातें भी हम लोगों के बीच रखने का कष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चने बंदने मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, प्रिय बच्चों, आप सबके बीच में कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अभी आप लोग सुने ही हैं सद्गुरु कबीर साहब के भजन कि भजन बिन तूने हीरा जन्म गंवाया। सद्गुरु कबीर साहब ने इस जीवन को, इस शरीर को क्या कहा? हीरा कहा। ये नहीं कहा लोहा। हीरा से इसे तौला गया है। हीरा क्या होता है? कीमती होता है। और लोहा कबाड़, कोई दाम नहीं, लगेगा मगर कम लगेगा दाम। लेकिन हीरा जाओ जौहरी के पास, कितने के है? इसका कोई आंका नहीं जा सकता है, कितना कीमत है। तो ठीक इसी तरह सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भजन बिन तूने हीरा जन्म गंवाया। अय बंदे, या भाइयों, सावधान हो जाओ। जीवन क्या है? थोड़ा सा है, क्षणिक है। लेकिन इसमें अगर हम भजन नहीं किए और ये हीरा रूपी जीवन पाके और इसे कहाँ फेंक दिए? कबाड़ में फेंक दिए, कीचड़ में फेंक दिए, गंदगी में फेंक दिए, राग देश लड़ाई देश में इस हीरा को फेंक दिए। लेकिन इससे क्या नहीं किया? जीवन सुधार का काम नहीं किया और भजन का काम नहीं किया और जीवन में संस्कार भी ना मिला। लेकिन क्या हुआ? आदमी पढ़ तो लिख लिया, लेकिन क्या हुआ? एक से एक डिग्री भी अर्जित कर लिया, पा लिया। लेकिन अगर उसके पास संस्कार नहीं है, जीवन सुधार नहीं है, तो क्या पढ़ाई लिखाई काम देगा? कभी नहीं। देखो, आप लोग देखते भी होंगे बाज़ारों में और शहरों में, गांवों में, रास्तों में, गलियों में पढ़े लिखे लोग क्या खाते हैं? वही कहीं तंबाकू खा रहे हैं, कहीं शराब पी रहे हैं, कहीं बीड़ी पी रहे हैं। देखो, ये हीरा है, लेकिन इस हीरो को क्या धुआं से, कीचड़ से गंदा कर रहा है। और ये क्या है? और साहब इसे कहते हैं, और ये चंदन भी है। चंदन कीमती भी होता है, लोग उसे चंदन लगाते हैं और कितना शीतल होता है। लेकिन आदमी क्या, ये अपने जीवन को क्या बना दिया? एकदम गर्म बना दिया, अग्नि बना दिया। जब देखो तो जलता रहता है। किस में जलता है? थोड़ी थोड़ी बातों में जल रहा है। कोई कुछ कह दिया तो उसमें थोड़ा से जलने लगे, आग बबूला हो गए। अहंकार में, राग द्वेष में, मान बढ़ाई में, इसी में जलते रह गए। लेकिन क्या हुआ? अगर इससे जीवन सुधार ना किया गया
तो फिर इस मतलब ही क्या हुआ इस जीवन को। मनुष्य कहने में कि हाँ ये मनुष्य है, ये आदमी है, लेकिन अगर उसमें आदमीयता नहीं है तो फिर क्या है, कुछ नहीं उसके पास। इसलिए सज्जनों, इसीलिए साहब कहते हैं कि यहाँ इस संबल कर ले, आगे विषयी बाट, अस्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट। अगर यहीं पर क्या करना है, यहाँ इस संबल कर ले, यानी कि अगर जीवन सुधार का काम नहीं किया, भजन का काम नहीं किया, परोपकार का काम नहीं किया, संत गुरुजनों के पास नहीं गया, सत्संग नहीं किया, तो यहाँ आए से इस जीवन से क्या मतलब हुआ। जैसे देखो पशु पक्षी हैं, खाए पिए लौटे, बस उसी में जीवन बिता दिए। तो क्या हम पशु पक्षी जानवर तो हैं नहीं हैं, लेकिन मनुष्य हैं। इसीलिए साहब कहते मानुष नर्तन पाए के चूके अब की घात, अजाए पड़े भवचक्र में सहाय घनेरी लात। आज जी तो समय मिला है कि मानव जीवन है, लेकिन क्या पता दूसरे खाने में चले गए तो कीड़े मकोड़े में चले गए, बाघ भालू में चले गए, तो क्या करेंगे। वहाँ पूजा करने का समय नहीं है, न तो भजन करने का समय है। तो इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। तो भाई अगर इसको सही सलामत रखना है तो इसे भजन करो। भले चाहे हमारे पास धन नहीं है, लेकिन क्या है, जब आदमी जाने लगता है इस संसार से छोड़कर, तो क्या लेके जाता है, घर लेके जाता है, नहीं लेके जाता, पैसा लेके जाता है, नहीं लेके जाता। कोई सोचे परिवार के साथ ले चले, सब लोग चले, तब भी कोई नहीं जाने वाला, सब यहीं छूट जाता है। और जाता क्या है, जो हम कमाए हैं ना वही साथ में जाता है, और सब कुछ छूट जाता है। वो क्या जाएगा, लोग जाएंगे शमशान तक चले जाएंगे, नदी किनारे तक चले जाएंगे, चिता तक चले जाएंगे, और फिर सब वापस लौट कर चले आएंगे। लेकिन साथ में इस जीव के साथ क्या जाता है, वो हमारा संस्कार जाता है। जीवन सुधार जैसे किए तो वैसे वो साथ में जाता है, और वही जाता है जो हमारे साथ काम में, वो है धर्म। धर्म क्या है, मानवता है। अगर भजन न किए, संत गुरुजनों के पास गए नहीं, और जीवन में अगर गुरु नहीं किए तो और जीवन बेकार है। इसलिए कहा गया है कि राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरुकीन, तीन लोग के वो धनी, गुरु आगे अधीन। देखो जब बड़े बड़े इतने बड़े बड़े राजा महाराजा गुरु किए, तो हम सब किस खेत की मूली हैं। इसलिए ज़रूरत है, जब तक सत्संग नहीं मिलता है और संत नहीं मिलते हैं, सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। तो लोग यही कहते हैं कि अरे सत्संग से क्या मिलता है। सत्संग वो चीज़ है कि डूबते हुए पानी में कोई आदमी डूबता हो, अगर कोई वहाँ पर मल्लाह हो या नाव हो, अगर वो मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है ना। ठीक इसी तरह आदमी का जीवन डूब रहा है, लेकिन अगर कोई इस संसार रूपी नदी में डूब रहा है, लेकिन क्या अगर सद्गुरु मिल गए तो उसका जीवन पार हो सकता है। इसलिए कहा गया बिना रे खेवैया नैया कैसे लागी पार हो। तो बिना खेवैया की नैया कैसे पार हो सकती है। और जिस नाव में मल्लाह नहीं है तो वो फिर क्या है, नाव कहाँ जाती है, कोई पता नहीं किस किनारे लग जाए, किनारे चली जाए, बेघाट चली जाए, और कहीं बीच दरिया में, बीच पानी में डूब जाए। तो इसलिए सज्जनों, साहब कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि भाई भजन करो, जीवन का सुधार करो, और गलत खान पान मत खाओ। अपने घर में जो कुछ है, दाल भात रोटी सब्जी रूखा सूखा, उसी खाकर भजन करो। और भाई साथ साथ धन भी कमाओ और धर्म भी कमाओ, तभी तो अच्छा है ना। हम ज़्यादा धन कमा लिए लेकिन धर्म ना कमाए तो क्या जाएगा। तो इसलिए धर्म की ज़रूरत है, जीवन सुधार की। आज बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, और साथ साथ शिक्षा के साथ दीक्षा भी ज़रूरत है। बिना दीक्षा के दिशा नहीं मिलती है। तो इसलिए दशा खराब होने से पहले हमारी दिशा सही होना चाहिए। तो इसी के साथ
अभी ये सदगुरु कबीर साहब के भजन के माध्यम से मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब विचार रखने के लिए आप सब लोग जानते हैं, परम पूज्य श्री राम साहब जी से निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहब जी, सम्माननीय श्री विनय साहब, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, यहाँ ई संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है। साहब कहते हैं यहाँ ई संबल कर ले आगे विषयी बाट, यहीं पर संबल कर लो। संबल का अर्थ होता है राह खर्च। जैसे हमें कहीं जाना हो तो रास्ते में कुछ जीवन उपयोग की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाने के लिए, पहनने के लिए और भी कुछ ज़रूरतें पड़ती है, तो उसे संबल कहते हैं। यहाँ ई संबल कर ले आगे विषयी बाट, यहाँ का मतलब यहीं, इसी मानव जीवन में हर इंसान को इसी जीवन में कुछ राह खर्च की कमाई कर लेना चाहिए। इसी जीवन का मतलब मानव जीवन में ही हमें कुछ ऐसे धन की कमाई कर लेना चाहिए कि जिससे हमारा दुख मिट जाए। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट। इतना बढ़िया ये मानव जीवन हमें मिला हुआ है और इसी जीवन में वो कमाई कर लो जो करने योग्य है, जिससे कि हमारे दुख मिट जाएं, जिससे वह धन की प्राप्ति हो जाए। आगे विषयी बाट, आगे का मतलब इस जीवन के बाद। आज यहाँ का मतलब इसी जीवन में, मानव जीवन में ही हमें वो कर्म की कमाई कर लेना चाहिए। आगे विषयी बाट मतलब इस जीवन के बाद जो जीवन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? मनुष्य के बाद वो पशु पक्षियों का जीवन मिलेगा, बैल गाय घोड़ों का जीवन। उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे विषयी बाट। आगे इस मानव जीवन के बाद तो विषयों का रास्ता है, विषयों में भटकाव, यत्र तत्र दुखों में गोता लगाते जीवन बीतेगा। तो करें क्या? इसी मानव जीवन में रह करके वो धन कमा लो ताकि आगे भटकना ना पड़े। लोग तो स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। स्वर्ग में अपनी दुकानदारी करने चले, स्वर्ग के कल्पना के स्वर्ग में चले, वहाँ हमें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। कहीं अलग से स्वर्ग नहीं है। लोग स्वर्ग को खरीदने चले, स्वर्ग की कामना में आगे चले, लेकिन अलग से कहीं से स्वर्ग है नहीं। वहाँ कोई ना बनिया है ना बाजार है। इस मानव जीवन के अलावा पशु पक्षियों के जीवन में वहाँ ना बनिया है ना बाजार। मतलब इस मानव जीवन में ना तो बनिया का मतलब ना संत गुरुजन है और ना बाजार है ना सत्संग है। बैलों को कोई संत समझाने वाला मिला है आज तक? उनको ज्ञान की बातें समझाने सिखाने वाला मिला है आज तक? तो कोई नहीं बताने वाला। और ना कोई बनिया। स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट, ना कोई बाजार है वहाँ। आज मानव जीवन में ही ये संत रूपी बनिया है और सत्संग रूपी बाजार है। ये बाजार है।
सौदा कर लो, अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छे अनमोल रत्न बेच रहे हैं संत गुरुजन, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई दाम चुकाए बाहर का आपको अनमोल रत्न मिल जाएगा। ज्ञान रतन के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारे, आवाज लगावे गली गली। ये संत आवाज लगा लगा करके, बुला बुला करके ज्ञान के रत्न दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राग रंग अच्छा लगता है। भटकते भटकते संसार में वही आदत पड़ गई है, और वही मोह माया, वही दुखों का रास्ता, और वही गलत रहन सहन, चाल चलन, खान पान, रीति रिवाज में फंसे रहने की आदत हो गई है। अब उनसे निकलने का मन नहीं होता। लेकिन अगर सुखी होना चाहते हैं, दुखों को मिटाना चाहते हैं, तो पुरानी उन मान्यताओं को, आदतों को, संस्कारों को मिटाना ही पड़ेगा। संसार अपनी धारा में चल रहा है। अगर आपको कुछ नया जीवन जीना है, नया अनुभव प्राप्त करना है, तो नया कर्म करना पड़ेगा, नई संगति अपनानी पड़ेगी, और नए ढंग से अपने जीवन को बोध विचार ग्रहण करना पड़ेगा। लोग मान रहे हैं भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, आप भी मानते चले जा रहे हैं। तो जैसे लोग भटक रहे हैं आप भी भटकेंगे, जैसे लोग दुखी हैं आप भी दुखी रहेंगे। आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग से सीखिए इन बातों को, सही और गलत को। जो चीजें सही हैं उन्हीं को अपनाओ। ये मानव जीवन में ही तो सही और गलत का निर्णय किया जा सकता है। एक बैल, देखो बैल, पशु पक्षी आदि जो हैं, उनको प्राकृतिक कुछ चीज़ों के लिए नियम मिला हुआ है। वो प्राकृतिक ढंग से अपने आप उस जान जाते हैं कि ये मेरे लिए उपयोगी है और ये अनुपयोगी है। जैसे कि एक बैल है, बैल को आप मांस दीजिए तो क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा ना। किसने उसको सिखाया है कि ये मत खाना? एक गाय को, एक घोड़ा को, एक भैंस को, या और भी जो शाकाहारी जानवर हैं, उनको किसी ने सिखाया थोड़े है, प्रकृतिगत है, स्वाभाविक वे जानते हैं कि ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए और वो नहीं खाते हैं। और मनुष्य खा रहा है। मनुष्य अगर विचार करेगा तो बिल्कुल वो त्याग सकता है, अगर ना विचार करे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है विचार करो। बिना विचार भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाह। आदमी जब विचार नहीं करता है तो लोगों की कही हुई बातों को पकड़ करके भटकता रहता है। फलाने ने ऐसा कहा है कि अंडा खाने में बड़ी विटामिन मिलती है, तो हम भी खाएं। तो कोई शराब पीता है, हमने देख लिया, किसी ने कह दिया यार पियो शराब, शराब पीने से तो टेंशन फ्री हो जाता है व्यक्ति और ताकत आ जाती है, तो बस पीने लग गए। किसी की कही हुई बातों में उड़ चले, सोचे नहीं, विचार नहीं किए कि इसका परिणाम भी क्या होगा। इन आदतों में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी निकल नहीं पाता है। इसलिए सदैव सावधान रहें। ये विनाशकारी आदतें हैं। आपके पैसे को, तन को, धन को, परिवार को, बाल बच्चों को, आपकी सभ्यता को, संस्कार को, सबको वो चौपट कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए सदैव विचार करें। और इसके विपरीत जो दोष दुर्गुण हैं, इसके विपरीत उल्टी चीज़ें जो हैं
सद्गुण, सदाचार, नैतिकता, दया, क्षमा, अहिंसा, करुणा, प्रेम, भक्ति, इनको अपनाओ। आदमी जानता है कि इन चीज़ों से लाभ है, फिर भी वो उसको क्यों नहीं अपना पाता? यही है कमजोरी, अज्ञान और इन दोष दुर्गुणों की तरफ लोगों ने हमें प्रेरित कर दिया है और लोगों ने कह दिया है कि हाँ हाँ इसमें आनंद है, बस हम उनकी बातों को मान लिए। एक बार एक सज्जन एक संत के पास आए दर्शन करने के लिए, तो मिलजुल करके सत्संग सुन करके जाने का समय हुआ, जाने लग गए। समय काफ़ी हो गया तो संत ने कहा कि आज रुक जाओ, अब ना जाओ, देर हो जाएगी, घर जाने में अंधेरा काफ़ी हो जाएगा, आज रुक जाओ। कहे नहीं महाराज, जाना है, ये काम है वो काम है, बहुत कहे। संत ने आग्रह किया कि आज ना जाओ, देरी हो जाएगी, लेकिन फिर वो चले गए। और जब चले गए तो कुछ दूर आगे गए और फिर लौट आए। तो संत ने पूछा कि भाई तुम तो चले गए थे, क्यों लौट आए? कहे महाराज इसलिए लौट आया कि रास्ते में गधा बोल गया। गधा बोल गया इसका मतलब? कहे महाराज अगर गधा बोले तो अशुभ होता है, नहीं जाना चाहिए। संत ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, संत बोले हैं तो नहीं माने हो, चले गए उनकी बात, लेकिन गधा की बात मान लिए। गधा बोल गया तो लौट आए, और संत बोले कि मत जाओ तो नहीं माने। यही होता है, संतों की बात पर विश्वास नहीं होता है। वे कहें कि सत्संग में जाओ, दयावान बनो, अहिंसक बनो, दुर्गुणों का त्याग करो, कहें ये कौन बात है? लेकिन गधा कोई कह दे कि चलो शराब पीते हैं, बहुत अच्छा होता है, चलो यहाँ ये करें, फिल्म देखने चलें, नाच देखने चलें, तो चल देंगे। जो ऐसा कहे गधा ही तो है। तो इसलिए गधे की बातों में ना पड़ें। गधा बोल पड़े और आप उनकी बात मान लें। इसलिए अच्छे और बुरे की पहचान करें, मतलब कुसंग, कुसंग से सदैव बच करके रहो। कुसंग से ही जीवन बर्बाद होता है। स्वाभाविक किसी का जीवन दूषित नहीं होता है, लेकिन जब वो गलत लोगों की संगत में बैठते उठते हैं तो उनकी गलतियां अपने आप आने लगती हैं। इसलिए अपने बाल बच्चों को आप लोग खुद सदैव ये ध्यान रखो कि अच्छे लोगों में बैठे उठें, अच्छे लोगों में जाकर के अच्छी चर्चाएं करें। जो कुसंग में जाएगा तो उससे प्रभावित हुए बिना वह रह नहीं सकता है। इसलिए भक्त सज्जनों को ज़रूरत है कि जहाँ पर पराये के दोषों की चर्चा की जा रही हो, दूसरे माँ बहन बेटियों की चर्चाएं की जा रही हो, जहाँ छल कपट की बातें कही जा रही हो, चोरी हिंसा दुराचार की बात कही जा रही हो, और भ्रम अंधविश्वास की बात कही जा रही हो, राग द्वेष की बात कही जा रही हो, ऐसी संगत से बच करके रहें, दूर रहो। ज्ञान की चर्चाएं, जीवन सुधार की चर्चाएं, मन इंद्रियों को पवित्र करने की चर्चाएं, सेवा सत्संग की चर्चाएं, और जिससे हमारे दोष दुर्गुण मिटे, ऐसी चर्चाएं की जा रही हो तो वहाँ हर्ज करके खर्च करके भी जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गंवाओ तुम। जरूर वहाँ जाओ, चल करके जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अगर मुझे पता चल जाए कि 15 किलोमीटर पर संत हैं और वहाँ सत्संग हो रहा है तो मैं पैदल चल करके जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। देखो, स्वामी विवेकानंद एक विचारक थे, एक संत थे, और वे संत की बात सुनने के लिए कहें कि 15 किलोमीटर मील में उन्होंने कहा है कि अगर इतना चलना पड़े तो मैं चल करके उनके दर्शन करने के लिए जाता हूँ, सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ। और हम लोग ऐसे हैं
पता है, लोगों ने भी कहा है आइएगा महाराज, और पास में हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं। ये क्या है? हमारे मन का अज्ञान है, हमारे मन का जड़ाध्यास है। संसार के प्रति, विषयों के प्रति जो पकड़ है, वो पकड़, मन की मूर्छा हमको सत्संग में नहीं जाने देती है। इसलिए इस मूर्छा को, इस अज्ञान को जब तक स्वयं जानबूझ करके नहीं मिटाओगे, अपने से मिटने वाला नहीं है। ये नियम है ना कि विनाश की तरफ स्वाभाविक गति हो जाती है, लेकिन कल्याण की तरफ मेहनत करना पड़ता है। ये हर जगह है, व्यवहार में भी तो ऐसे है। आप अपने घर में देख लीजिए, रोज़ झाड़ू लगाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे तो कचरा निकलता है, तो कचरा बिखेरते हैं क्या आप लोग? रोज़ घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो कचरा निकलता है, तो क्या कचरा को बिखेरे थे? अपने से कचरा आ गया, अपने से आ गया तो क्या अपने से चला भी जाएगा? प्रतीक्षा करते रहिए, चला भी जाएगा कभी? आ तो गया है अपने से कचरा, लेकिन जाएगा नहीं अपने से कभी। झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोंछा लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी जिंदगी है। इसमें दोष, दुर्गुण, अज्ञान, भ्रम, अंधविश्वास अपने आप आ जाएंगे, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अपने से चले भी जाएंगे? नहीं जाएंगे। बिना सत्संग में गए, बिना सेवा सत्संग किए, संतों के पास बैठे उठे, बिना साधना किए, ये अपने से नहीं जा सकते हैं। इसलिए जीवन को बदलो। देखो आज बदलाव का ज़माना है, बड़ी तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है। लोग घर बदल रहे हैं, बर्तन बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, और अनेक लोग तो आज जो पिछले साल फैशन चल रहे थे आज बदल गए, दूसरे ढंग से कपड़े परिधान चल रहे हैं, गाड़ियां बदल रहे हैं, फ्रिज कूलर एसी बदल रहे हैं लोग, और यहाँ तक कि सब कुछ, बहुत कुछ बदल रहे हैं। हम स्वभाव क्यों नहीं बदलते हैं? 10 साल पहले जैसे चिड़चिड़ाते, भड़बड़ाते थे, क्रोध करते थे, अज्ञान अंधविश्वास में भटकते थे, मिट्टी पत्थर पूज रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। पिछले साल जो कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। घर में कलह कर रहे थे, बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कब बदलेंगे? चीज़ें बदल रहे हैं और अपने सौंदर्य परिधान बदल रहे हैं, स्वभाव को नहीं बदल रहे हैं। और स्वभाव, चीज़ों को चाहे जितना बदल लो, गाड़ी मोटर घर दुकान मकान बदल लो, लेकिन इनके बदलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर स्वभाव को बदल लिए हैं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। पूरब से पश्चिम आप हो जाएंगे। कोई व्यक्ति पहले शराब पीता था और शराब पी करके पैसे बर्बाद करता था, हो हल्ला करता था, गालियां देता था, बच्चों को मारता पीटता था और माता पिता को दुख देता था, पड़ोसियों में कलह करता था, और आज वो अपने को बदल लिया। किसी के समझाने से, सत्संग में जाने से, स्वयं पर विचार करने से समझ में आ गया और वो शराब पीना छोड़ दिया। अब उसके मन से पूछो अब क्या अनुभव करता होगा, कितना वो सुकून अनुभव करता होगा, कितना उसको प्रसन्नता मिल रही होगी, पैसा बच रहा है, कितने सुखद घटना है ये ना। इसलिए स्वभाव को बदलो, कहीं भी भटकना नहीं है। विवेकवान सच्चे संतों गुरुजनों के पास आओ जाओ। ये जीवन छोटा सा मिला हुआ है, ये मत सोचो हम यहाँ सदैव बैठे रहेंगे, आ गए हैं तो ये घर, ये खेत, ये जमीन, ये बाल बच्चे, ये लोग, और इन्हीं के बीच में अब सदा रहेंगे। देखते देखते इन्हीं में से कितने लोग उठ गए। अब दीपक लेकर के उनको खोजने जाओ, कहीं मिलेंगे? अब चाहो उनके साथ जो हमने बैर विरोध किया था, अब वो बैर विरोध को मिटा करके क्षमा मांग कर उनसे हम प्रेम से रहना चाहेंगे, तो क्या अब उनसे संभव है व्यवहार बना करके रह पाना? वो तो चले गए, तो चले गए सो चले गए।
आज जिनके साथ रहने का अवसर मिल रहा है, इनसे तो प्रेम स्थापित करके रहना सीखो, मिलजुल करके रहना सीखो। जो चले गए उनके ऊपर तो माला पहनाते हैं, और जो हैं उनको आंखें दिखाते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनकी चीज़ों को छीनते हैं, उनके ज़मीन मकान पर हाथ मारते हैं और कलह करते हैं। यही तो दुख की बात है। जब तक व्यक्ति जीता है खुद या दूसरे, जीना नहीं आता, और जब मरने का समय आता है या मर जाते हैं, तब लोग उनकी याद करते हैं। क्या होगा बाद में? याद करने से क्या होगा? इसलिए ये जीवन हमें जो छोटा सा मिला है, संभलने के लिए मिला है, जगने के लिए मिला है। इसमें कुछ अच्छा सा करके जाओ। फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। सदगुरु कबीर का वचन है कि यह मानव जीवन फूल रखने की टोकरी है। जैसे आपके पास एक सुंदर सी टोकरी हो, बास्केट, और एक फुलवारी में चले जाओ और वहाँ फूल चुन चुन करके, गेंदा, गुलाब, चंपा, गुड़हल और चमेली के और अनेक प्रकार के फूल बढ़िया बढ़िया खिले हुए तोड़ करके लाओ और चुन करके उसमें सजा करके टेबल पर रख दो। पूरा घर सुवासित रहेगा, सुंदर लगेगा, जिसकी दृष्टि पड़ेगी बहुत अच्छा लगेगा ना। अब वही टोकरी में आप जा कर के घूर से, गांव के पिछवाड़े से, घर के पिछवाड़े से, नापदान से और कचड़ा बीन बीन करके लाओ, गंदगी उठा उठा करके लाओ, टोकरी में धर करके और लगा दो टेबल पर अपने, तो कैसे लगेगा? यही तो लग रहा है सब लोग कर रहे हैं ना। ये हमारी जिंदगी जो है, शरीर जो है, एक टोकरी है। ये टोकरी मिली हुई है आपको। अब इस अपने शरीर या अंतःकरण रूपी टोकरी में दया, क्षमा, प्रेम, भक्ति, सदाचार, करुणा और विवेक, विचार, सेवा, ये सुंदर सुंदर फूल चुन चुन करके रखना चाहिए था, जिससे कि आप सुवासित रहें और लोग भी सुन करके आनंदित हो जाएं। तो यह तो नहीं किए। यहाँ तो ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गाली गलौज, यही भर रहे हैं। तो सोचो आपके मन में फिर क्या रहेगा? अशांति, तनाव, चिंता। इसीलिए तो जिसको देखते हैं सुबह से मुंह फुलाए फुलाए दिखते हैं, और किसी से बात करेंगे तो आंखें तरेर करके, और चेहरे में प्रसन्नता ही नहीं है। उखड़ा उखड़ा दिल दिमाग। रह रहे हैं उन्हीं घर परिवार में, पत्नी, पति, बच्चे, सास, बहू, देवरान, जेठान, ननंद, भावज, भाई, बंधु, उन्हीं के बीच में रह रहे हैं, जिंदगी वहीं बिता रहे हैं, लेकिन वहीं लड़ झगड़ के, वहीं गाली गलौज करके, वहीं कटु कह बोल करके। ये ठीक नहीं, ये जीने का सही तरीका नहीं है। ऐसा बढ़िया जियो कि लोग भी कहें कि वाह कैसा परिवार है, कैसा घर है, कैसे ये लोग हैं। चलो भाई जरा उनकी दो बात सुनाते हैं। उस मोहल्ले से निकलते हैं जो लोग, जहाँ अच्छे लोग बसते हैं, तो उस गली से निकल करके भी वो आहट सुनते हैं, कितना बढ़िया लोग बोल रहे हैं, जरा यहाँ दो लोग से खड़े होकर के बात कर लेते हैं। और जहाँ कलह हो रहा, झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, कुत्ता भी शर्मा जाता है कि यहाँ क्या, यहाँ तो बहुत कुत्ते रह रहे हैं, हम क्या करने के लिए जाएं। इसलिए मिलजुल करके प्रेम प्रसन्नता के साथ सद्गुण सदाचार की कमाई करते हुए जीना आना चाहिए। एक बार की बात है, एक बगीचे में कुत्ते इकट्ठे हुए और कहानी है, तो कुत्ते आपस में मीटिंग करने लगे। एक जो समझदार कुत्ता था उसने सबको समझाते हुए कहा कि भाई हम लोग बहुत बदनाम हैं, जिसको देखते हैं वही कहते हैं कुत्ते कहीं के। तो किसी को गाली देना होता है तो कहते हैं कुत्ते कहीं के। तो हम लोग बहुत बदनाम हैं। तो कहा क्यों बदनाम है? तो फिर उसने कहा, उस बूढ़े कुत्ते ने, कि हम लोग इसलिए बदनाम हैं कि हम लोग बहुत झगड़ालू हैं और मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। एक दूसरे भाई बंधु को देख करके भूखते रहते हैं हरदम,
और छीना झपटी करते रहते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब आज के बाद ये सारी आदतों को हम अब छोड़ देंगे, मिलजुल करके रहेंगे, हंस बोल के रहेंगे, भाई बंधुओं से गले मिल के रहेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, सबका सम्मान करेंगे, आज से ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, यही निश्चय कर रहे थे। इतने में ऊपर पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसने देखा और इनकी बात को सुना तो कहा, अरे कुत्ते और मेल मिलाप, मिल बांट के खाना, ये तो संभव नहीं, जरा देखता हूँ एक बार। तो उड़ा और आया आपके गांव में एक बच्चा रोटी खा रहा था और झपट ले गया कौवा और पेड़ पर बैठा। अभी सब गले मिल ही रहे थे, अभी सब राग आलाप ही रहे थे कि आज के बाद हम मिलजुल करके रहेंगे, सब भाई भाई बन के रहेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे। अब इतने में ऊपर से रोटी गिरा दिया और जैसे गिराया कौवा रोटी को और देखे कुत्ते दौड़े उधर, और दूसरा दौड़ा और तीसरा भी दौड़ा और सब रोटी की तरफ दौड़े। जो लड़े, जो झगड़े, किसी का पूंछ कट गई, किसी का सिर फट गया, किसी का कान फट गया, किसी का पुट्ठा कट गया, तो सब रोटी तो धूल धूर्षित हो गई और आपस में लड़ करके जो खूनिया खून हो गए। तो कौवा ने कहा, समझ गया तुम्हारी जो प्रेम एकता की बात रही। तो बंधुओं, कुत्ते तो मिलजुल करके नहीं रह सकते, क्या हम भी ऐसे हैं क्या? बहुत किसी के समझाने पर, बहुत मीटिंग प्रेम एकता करने पर और बहुत सोचने पर भी अगर हम भी ना रह पावे प्रेम मेल मिलाप एकता संगठन और वाणी की मिठास ज्ञान विचार पूर्वक, तो फिर हम उनसे बढ़ के नहीं हैं। किनसे? किनसे? कुत्तों से। इसलिए हम तो इंसान हैं ना, तो इंसानियत का व्यवहार करके जीना आना चाहिए। इसलिए हम सब लोग ऐसी कुछ जीवनचर्या को अपनावें, ऐसा कुछ स्वभाव व्यवहार अपनावें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, मंगलमय हो, शांति जीवन में मिले, शांति की कमाई करें। और ये जब सत्संग में आएंगे तब होगा। हाँ, हम लोग सत्संग से दूरियां बनाते हैं, संतों से दूरियां बनाते हैं। कोई बच्चा स्कूल से दूरी बना ले, मास्टर से दूरी बना ले, पुस्तक से दूरी बना ले और कहे कि मैं MA BA पास कर लूँ, मुझे अच्छी सी डिग्री मिल जाए, तो क्या पास कर लेगा? कोई डिग्री बना भी देगा तो उसकी डिग्री का क्या लाभ उसे मिलेगा? इसलिए हम लोग जिंदगी में ऐसा कुछ कमाएं कि जिससे वर्तमान और भविष्य, जवानी और बुढ़ापा और इतना ही नहीं, लोक और परलोक सब मंगलमय हो जाए, सब तरफ से हम सुखी हो जाएं। और शेष बातें पूज्य श्री साहब जी से सुनेंगे। आज अपनी बातों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैं कुछ भूमिका बनाते हुए थोड़ी सी कुछ चर्चाएं किया और इन बातों की ज़रूरत भी है। साथ साथ अब और भी ज्ञान गहन गंभीर विचारों को हम लोग सुनेंगे। और वर्तमान में अभी परम पूज्य श्री साहब जी विराजमान है। आपके अमृत वचनों से हम सब लोग लाभान्वित हों और मैं अपनी बातों के यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी कार्यक्रम के आरंभ में गुरुमुख वाणी का पाठ, तत्पश्चात बहुत ही मीठे स्वर में भजन श्रवण किए और संत श्री राम साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कुछ मिनटों में विचार श्रवण किए।
थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। दया गरीबी बंदगी सबसो आदर भाव, ये जो स्वभाव के लक्षण होते हैं, ये भक्ति भजन दीनता विनम्रता को कहते हैं। और भक्ति भजन कोई करता हो, अकड़ू हो, अकड़बाज हो, तो क्या भगत आदमी है। झगड़ालू हो, छली हो, कपटी हो, तमाम इधर उधर लनफन करता हो, फंसाता हो दूसरों को, छल कपट करता हो, क्या हो भगत आदमी है। भक्ति हमें निष्कलंक बनाती है, कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो। साहब ने कहा ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे बीनी। तो ये मानव जीवन को निदाग निष्पाप बनाना चाहिए कि और पाप इसमें लादना चाहिए। जन्म जन्म के न जाने कितने पाप हैं, उसी के लिए नहीं लोगों को फुर्सती मिलती है पाप धोने के लिए। नहीं ध्यान चिंतन है, नहीं सत्संग है, नहीं मेहनत है, नहीं पुरुषार्थ है, और दाग पर दाग लगाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। वो झूठे को ऊपर से बहुत कोई करता है, मंदिर में भागता है, देवी देवता की पूजा करता है, लड्डू पेड़ा चढ़ाता है, ऊपर से पानी डालता है, सूरज की तरफ हाथ जोड़ता है, धरती माता कहता है, पथरा पानी करता है। ये सब नाटकबाजी करने से कुछ दाग वाग छूटने वाले नहीं हैं। कीचड़ का दाग कीचड़ से नहीं छूटता है। ये सब कीचड़ है, दलदल है, भ्रम है, अंधविश्वास है। कीचड़ का दाग तो बढ़िया कोनो खर, सोडा और साबुन से छूटता है, तेज कोई पदार्थ लगाने से छूटता है, मेहनत करने से, रगड़ने से, या साबुन को संदूक में धर से ऊपर से कपड़ा ढांके, अथवा कपड़े को साबुन के संदूक के अंदर रख के ऊपर से साबुन रगड़े, तब न साफ होई। ऐसे ही लोग कर रहे हैं। दाग छुड़ाने का एक ढंग है। पहले तो बात यह है कि दाग दिखाई देना चाहिए जीवन में, हैं? दाग न दिखे तो कौन परवाह है। आप चले जा रहे हैं, आपके कपड़े में पीछे पैजामा कुर्ता में या कोनो कचड़ा फेंक दे, मलमूत्र लगा हो, अब आपको पता ही नहीं तो लपेटे चले जा रहे हैं। एक बात और है, को बता दे तो वह दुश्मन आए, हैं? को बता दे, अरे यार देख ले भैया ये तो गंदगी लगाए चला जा रहा है, तो शर्मा जाएगा और उसको बहुत दुश्मन समझेगा कि इसने जान लिया मेरी गंदगी को, मेरी कमी को ये क्यों जान लिया। अपनी कमी को कोई दिखाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो दुर्योधन द्रौपदी का दुश्मन हो गया कि नहीं? द्रौपदी न देखत तो कहे के कहत कि अंधे के अंधे होते। अब आँखी मूंदे चला जाता रहा जो तक, अब भीतरे सूखी जमीन में ऐसा दिखात रहा, बहुत तेजी से वो साफ सुथरी चमकदार जमीन बनी रही, जिसको इंद्रपुरी कहते थे। युधिष्ठिर ने बनवाया था घर, एक महल बनवाया था सुंदर, तो उसमें जल का थल और थल का जल दिखाई देता था। तो वहाँ जहाँ पानी भरा था
जल भरा हुआ तो वहाँ दुर्योधन पैजामा सकेले लाद, जहाँ सूखी जमीन रहे, और जहाँ पानी भरा था वहाँ कूद गए भर भरा के। तो द्रौपदी दूसरी महल से देख लिया तो उसे रहा ना गया, हंस दिया व्यंगात्मक ढंग से और कह दिया कि सही बात है, अंधे के अंधे होते हैं। पिता अंधा था उसका। तो ये बात लग गई कि इसने देख लिया मेरी गलती को, कोई न देखत तो पैजामा सकेलत अकेलत निकर जात गिरत पड़त। अकेले में न जाने कितनी लोग गलती कर डालते हैं, और कोई देख ले तो अच्छा, चोर को कोई देख ले तो बचत है फिर। और मैं तो इसे चिन्ह लिया हूँ, यही आदमी चोरी किए था, तब तो समझ लो उसकी जान का खतरा है। चोरी चोर करता हो और उस समय कोई बोल दे कि अरे फलाने तय ही चोरी करा था, तो समझ लो गोली अगर है हाथ में तो मार ही देगा तुरंत, क्योंकि इसने मुझे पहचान लिया। अपनी बचत के लिए, अपने छल कपट को, अपनी बदमाशी को बचाने के लिए मार डालेगा, दया नहीं करेगा। ऐसे ही लोग अपने दोषों को छिपाने के लिए किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं, सदगुरु कबीर ने कहा है, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। एहसान मानना चाहिए, हमारी गलती को कोई बता दे भैया आपके ये गलती है, लेकिन बताने में बड़ा अंतर होता है। तो दिखाई ही नहीं देता अपना दाग, और दिखाई दे गया तो लोग छिपाने लगते हैं। अच्छा, कौनो बिया धरती में गाड़े रहो तो और शाखा पत्ता उमा ना निकली, बढ़िया पुंजाई की नहीं। अरे बाहर बिखेर दो, सुखा जाए, झुरा जाए, जल जाए, भस्म हो जाए। ऐसे ही अपनी बुराई को ठीक है लोग जान लें, हमारी बुराई को कोई जान ले, अभी कहाँ जानते हैं लोग हमारी कमी को, न जाने कितनी कमी रहती है, कोई नहीं जान पाता है। तो बंधुओं, अपनी बुराई को देखने वाला ही बड़ा बुद्धिमान होता है। एक महापुरुष थे, बड़े ज्ञानी रहे, तो उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके गुरु कितने बड़े ज्ञानी होंगे, आप बताइए। तो बताए, कहाँ जितने संसार में मूर्ख लोग हैं ना, बदतमीज बेईमान लोग, ये सब हमारी गुरु हैं। तो कहें नहीं नहीं ऐसा ना कहिए। कहें हाँ, मेरे गुरु का नाम मूर्ख राज है। कहें नहीं आप ऐसा कहते हैं। कहें मैं दुनिया में जितने लोगों को देखता हूँ, जितने मूर्ख लोग हैं, जिस वजह से वो मूर्ख कहलाते हैं, जिस वजह से बदतमीज कहलाते हैं, जिस वजह से बेईमान कहलाते हैं, मैं उस काम को कभी नहीं करता हूँ, उनको गुरु मान लेता हूँ, उनसे सीख ले लेता हूँ, क्योंकि उसी कर्म को करके वो मूर्ख बदतमीज नालायक कहलाते हैं, दानव राक्षस जानवर कहलाते हैं। मैं उस काम को कभी नहीं करता हूँ। गांधी जी से विदेशियों ने पूछा, अंग्रेजों ने, कि बापूजी कोई अच्छे तो नहीं, गढ़न के बहुत सुंदर हों, गोर हों, ऐसी बात नहीं है, लंबे लंबे आदमी हैं, हाथ पैर लंबे हैं, टालमैन। तो पूछा कि गांधी जी आप में क्या खूबी है? कहा भाई मैं नहीं जानता हूं कि मेरे में क्या खूबी है, हाँ एक चीज जानता हूं, मैं जिस काम को गलत जान लेता हूं उसे छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिस काम को अच्छा समझ लेता हूं उसे करने के लिए कमर कस लेता हूं। ये मेरे में है, मैं इस बात को जानता हूं। कहा अरे यही तो खास बात है। तो जिस बात को अच्छा समझे कि इससे मेरा कल्याण है, मेरे परिवार का कल्याण है, मेरे परिवार की इज्जत है, उस काम को बिल्कुल करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए जी जान से। और ये पता चल जाए कि मेरे परिवार का विनाश है, मेरी जिंदगी का विनाश है, मेरी इज्जत का धब्बा है, उस बात को कभी नहीं करना चाहिए, उस कर्म को छोड़ देना चाहिए, और न तो परिवार के लोगों को, बच्चों को करने देना चाहिए, तुरंत बचाना चाहिए। बचो और बचाओ स्वभाव,
कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। एक पेड़ पर कौआ रहता था, उसी में कोयल आके रहने लगी, दोनों में हो गई मित्रता। एक साथ रहने से लोगों को मित्रता हो जाया करती है, पक्षियों में भी। दोनों रहने लगे। एक दिन कोयल गई थी कहीं चरने, तो शाम को नहीं आई। अब इधर सुबह कौआ राम अपनी गठरी में पेटियाँ टैची सब बांध होंद के और लाद के चल दी बड़े सवेरे, दिन निकले के पहले। उधर से कोयल आ रही थी सुबह सुबह, देखी तुरंत पास में गई, क्यों भैया कहाँ चले जा रहे हो? तो मुंह लटका करके कहता है, इस गांव में बरगदहा में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जहाँ बैठता हूँ पत्थर मारते हैं, उड़ा देते हैं, गाली देते हैं, भद्दी बातें कहते हैं। तो जहाँ मेरा सम्मान है मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा इस गांव में सम्मान नहीं। तो कोयल देश वो हंस दिया। कहाँ मेरे इज्जत का सवाल है, मेरे सम्मान का स्वाभिमान का सवाल है, तू हंस रही है? मुझे दुख है, पीड़ा है, लोग मुझे अपमान करते हैं मेरा। तो कोयल और थोड़ा हंस दिया। बेकूफ़ी थी ना कौआ की। कहें भाई ये बताओ, तुम जहाँ जाओगे तो कोयल जैसे बोलोगे क्या? अरे तुम जहाँ जाओगे, किसी भी शहर में, अमेरिका चले जाओ या अपन गठरी लेके, तो वही गंदगी में जाए के बैठी हो, काँव काँव करी हो, कर कर की आवाज़ करोगे, तो तुम्हें पत्थर नहीं मारेंगे का फूल बरसाएंगे? तो अपने स्वभाव को ठीक करो। कौवा उदास होकर के रह गया। कोयल कहती है कि देखो मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं किसी का कोई सम्मान अपमान नहीं करती, लेकिन मेरा स्वभाव है मीठा बोलना, तो लोग मेरे स्वर से स्वर मिलाते हैं, मुझे चाहते हैं कि आकर मेरे आंगन में रहे कोयल। और आपका स्वभाव है कर्कश बोलना, गंदगी में बैठना, इसीलिए आपको कोई नहीं चाहते हैं। तो बंधुओं, स्वभाव का सुधार, जगह परिवर्तित करने से काम नहीं बनता, स्वभाव परिवर्तित करना चाहिए। देखो स्वभाव, मार्गांतरीकरण, बदलाव जीवन में होना चाहिए। जो मनुष्य दुखी रहता है, अगर वो सुधार कर ले, सदैव के लिए सुखी हो जाता है। एक पत्थर ले लो, वो लोहा को समझ लो, लोहा गोल गोल आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? डूब जाएगा, उतर आएगा, डूब जाएगा। आप उसको ले जाकर, अब वो 1 किलो का लोहा जैसे पानी में डाले तो एक क्षण भी नहीं रुका, डूब गया। लेकिन आप उसको ले करके लोहार के पास ले जाओ, कहो कि मिस्त्री साहब, कारीगर साहब, इसको आप एक कटोरा बना दीजिए। तो लोहार उसको आग में डाल करके लाल करेगा, गलाएगा और निकाल के संसी से और घन मारेगा, निहाई में धर के और सैकड़ों घन मार करके उसे एक चद्दर बना देगा, तसला बनाएगा, कटोरा बना देगा, छोटी हथौड़ी से कूट कूट के। एक रत्ती भी लोहा कम नहीं हुआ, केवल रूप बदल गया। पहले गोल था, डूब जाता था, अब कटोरे नुमा हो गया, तसला की तरह हो गया। अब पानी में डालोगे तो डूबेगा? नहीं डूबेगा, उतराएगा। अकेले नहीं, उस पर आप 100-200 ग्राम मिट्टी रख दो, कुछ फूल पत्ती लकड़ी रख दो, उसको भी, और 150 तो चींटी वही में धई दो, हाँ, ओहो कलाई के कटोरा तैर जाएगा। इसी तरह जो मनुष्य पापी कहलाता है, दुष्ट कहलाता है, चोर कहलाता है, निर्धन कहलाता है, दुखी कहलाता है, वही जब अपने जीवन को गढ़ता है, संतों गुरुजनों के हाथ में चला जाता है, अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो संतों की ज्ञान की हथौड़ी के द्वारा, ज्ञान की अग्नि में तप करके, त्याग तपस्या करके जीवन को रूपांतरीकरण कर लेता है।
और फिर वही डूबने वाला, संसार में दुखी रहने वाला, रोने गिड़गिड़ाने वाला, चोर बदमाश कहलाने वाला, शराबी कबाबी नंगा लुच्चा, वही सज्जन बन जाता है, महात्मा बन जाता है, देवता बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। वही माँ बहनें देवियाँ बन जाती हैं, सती साध्वी बन जाती हैं। देखो परिवर्तन आया जीवन में। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वह खुद संभल गया। तो मनुष्य की सोच और विचार बदलने चाहिए। हमारे गंदे विचार हमको नरक में ले जाते हैं, हमारे सुधरे और सुव्यवस्थित सुंदर विचार हमें स्वर्ग ले जाते हैं, सुख देते हैं। हमारे गंदे और क्रूर और गलत विचार हमें रुलाते हैं, दुख देते हैं और अमानव बनाते हैं, दानव बनाते हैं। लेकिन अच्छे विचार संत गुरुजन, इसीलिए संतों के विचार सुनने की ज़रूरत है, सत्संग में जाने की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे विचारों को सुनने की ज़रूरत है। जैसे एक वकील हर समय वकीलों की संगत में और कानून की पुस्तक पढ़ता है, अच्छे अच्छे विचार वहाँ से ग्रहण करता है, कानून, अच्छे अच्छे कानून और नियम जानता है, फार्मूले जानता है। और ऐसे ही किसी भी क्षेत्र का आदमी, एक व्यापारी है कहीं का, वो व्यापार के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो व्यापार में सफल होता है। वकील कानून जानता है, इसलिए वकालत में सफल होता है। एक डॉक्टर हर समय अपनी ज़िंदगी में दवाई की पुस्तक पढ़ता है, देखता है, फार्मूले जानता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से पूछता है, सलाह लेता है, नियम जानता है, रोगों की पहचान करता है, तब एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है। एक मास्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़िंदगी भर पुस्तक पढ़ता है और नियम जानता है, सावधानी से रहता है, तब एक अच्छा मास्टर कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का इंसान आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को प्रेरणा देने के लिए और स्वयं मजबूत बनने के लिए पढ़ता है, करता है। ऐसे ही एक अच्छा आदमी अपने को सुखी बनाने के लिए सुखियों के पास जाना चाहिए, उनकी चर्चा करना चाहिए, जो निष्कलंक जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, निष्पाप जीवन जीते हैं, अपने मन इंद्रियों को संयमित करके और शांति का जीवन पसंद करते हैं, शांति से रहते हैं, सद्गुणी सदाचारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, पवित्रात्मा होते हैं, संयमी सदाचारी होते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठने से उनका आचरण, उनका ज्ञान हमारे जीवन में आने लगता है। इसीलिए उनके चरण पूजे जाते हैं। चरण आचरण के प्रतीक होते हैं, और जिनका आचरण गंदा होता है उनके चरण नहीं पूजे जाते हैं, दो डंडा पीठ में जमाया जाता है, अपने द्वारे से उसको भगा दिया जाता है, दुष्ट मूर्ख कह के अपमान कर दिया जाता है कि हटो यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमारे घर में दरवाजे पर कहाँ से मूर्ख राजा आ गया, सुबह सुबह इसका मुख देखने को हुआ। ऐसे लोगों को लोग फटकार लगा देते हैं, उसको, उस आदमी को आदमी नहीं समझा जाता। लेकिन जो आदमी पवित्र है, सदाचारी है और सद्गुणी है, साधना संयमित जीवन जीता है, उसको लोग देख करके कहते हैं आज तो पूरा दिन हमारा सफल हो गया, आज आपके दर्शन हुए। उसका दर्शन होता है, लोग दर्शन करने दूर दूर जाते हैं, देख करके वास्तव में बड़ी शांति मिलती है। ऐसे पवित्र आत्माओं को लोग उन्हें अपना बना लेना चाहते हैं। ऐसी कोई माँ बहन होती है तो लोग उनको माँ बहन, दीदी बहन के नाम से, चाची दादी के नाम से बड़े सम्मान से अपने दरवाजे, अपने घर बुलाना चाहते हैं और हर प्रकार से खिलाना पिलाना चाहते हैं। ऐसे कोई भाई बंधु उन्हें लोग सज्जन कहते हैं, देवता कहते हैं, दादा काका और अनेक पदों से आच्छादित करके उनका सम्मान करते हैं। ऐसे कोई साधु फकीर होता है, उसे लोग महाराज कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, धर्मात्मा संत भगवान कहते हैं। लोग धन और तन मन धन से उनका सम्मान करते हैं। क्या वही सद्गुण सदाचार है जो पहले त्याग तपस्या करके बहुत दिनों से अपने जीवन को अच्छा गढ़ लिए हैं? तो बंधुओं, ऐसे महान पुरुषों के पास जाके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। और इसीलिए ज़िंदगी मिली है, थोड़े दिन की ज़िंदगी हंस हंस करके, प्रसन्नता से, मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। ये रो रो करके, घुट घुट करके जीने के लिए नहीं है, लड़ लड़ करके। यहाँ पर हर समय एक एक मिनट हमको दोहन करना चाहिए समय का।
हमारा 1 मिनट भी सुबह से शाम तक खराब नहीं होना चाहिए। रोज शाम को जब बिस्तर में चलो तो सोचो आज हमारा 24 घंटे में कितना समय बर्बाद हो गया, और सुबह जागो तो फिर सोचो कि ज़िंदगी जो बीत गई है उसमें कितना खराबी आई। प्रतिज्ञा करो कि आज दिन भर में जो भी समय रहेगा मेरे सामने जब तक ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं कब समाप्त हो जाए, इसलिए आगे जब तक ज़िंदगी है मुझे बढ़िया से जीना है, खुश होके रहना है, किसी प्रकार से पश्चाताप नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है और न्याय नीति से जीना है। तो न्याय नीति सामान्य अपने घर गृहस्थी में जीते खाते बोलते चालते भी कुछ नियमावलियाँ होती हैं, उसमें अगर हम प्रसन्नता से जिए तो बहुत कुछ सुधार हो जाता है। एक बार की बात, राजा भोज के घर में राजा भोज अचानक अपने रानी के महल में चले गए। रानी अपने सहेली के साथ अंदर बात कर रही थी और ये वहाँ से चले गए, क्योंकि मेरी पत्नी रहती है तो मेरा तो अधिकार है। तो बिना कुछ आवाज़ लगाए चले गए अनुमति लिए। तो रानी अपने पति को कहती है आइए मूर्ख बैठिए। तो राजा सोचता है कि मेरी ही पत्नी, मेरा इतना बड़ा अपमान, मुझे दूसरों के सामने अपनी सहेली के सामने मूर्ख कह दिया। तो अब मैं अगर उत्तर मांगता हूँ, कुछ प्रश्न करता हूँ तो और निकम्मा ठहरूंगा, अपनी पत्नी से और बेइज्जती कराना ठीक नहीं है। तो चुपचाप वहाँ से लौट आए, जो कुछ बताना चेताना था बता करके। मन में चिंता सवार हो गई कि मैं मूर्ख कैसे हूँ। तो इसका उत्तर पाने के लिए कालिदास घर में उनके राजकवि थे, तो आए, बड़े विद्वान थे वे। तो सोचा कि इस आदमी से, इस विद्वान से मैं चर्चा करूं किसी बहाने तो जरूर उत्तर मिल जाएगा। तो जैसे कालिदास जी आए तो राजा भोज कहते हैं आइए मूर्ख बैठिए। तब तो उनके कान खड़े हो गए, आज मैं मूर्ख कैसे हुआ। तो एक कहते हैं, मंत्र कहते हैं, श्लोक, खादन्य गच्छामि हसंत जल्पे गतम न सोचति कृतम न मन्ये द्वयाभ्याम न तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। तो कहते हैं हे राजन, मैं खाते हुए किसी से कहीं रास्ता नहीं चलता हूँ, खाते हुए मुंह डुलाते हुए कहीं रास्ता नहीं चलता हूँ, और हंसते हुए किसी से बात नहीं करता हूँ। हसंत जल पे द्वयाभ्याम न तृतीयो, 2 आदमी जहाँ बात करते हो मैं तीसरा उसमें अपना टांग नहीं फंसाता हूँ, नहीं बोलता हूँ उनके बीच में। अरे 2 बातें कर रहे हैं 2 आदमी, पता नहीं कौन गोपनीय बात कर रहे हैं, मैं क्यों बोलूँ उसमें बिना अनुमति के। तो तीसरी बात कहते हैं कि भाई हंसते हुए और 2 आदमियों के बीच में मैं नहीं जाता हूँ। और चौथी बात है कि अगर मेरा कुछ नुकसान हो गया, चला गया, तो गतम न सोचती, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ, चला गया सो चला गया। चाहे वक्त चला जाए, चाहे सामान चला जाए, चाहे चीज़ें चली जाए, चाहे और कुछ ज़िंदगी का हिस्सा चला जाए, चला गया सो चला गया, क्या चिंता उसके लिए करना है। आगे जो हमारा वर्तमान समय है उसे बढ़िया से जियो। गतम न सोचती कृतम न मन्ये, और जो कर ही डाला हूँ, चाहे अच्छा किया हूँ तो बुरा किया हूँ तो उसके लिए काहे को पश्चाताप कर रहे हो। आगे के लिए सावधान हो जाओ और व्यवस्थित संकल्प लो कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा जीवन जीना है। तो कालिदास जी ने ये 5 बातें सामने रखा कि ये 5 बातें मूर्खता की निशानी है, मैं तो ये नहीं करता हूँ। जो आदमी खाते हुए रास्ता चलता है वो मूर्ख है, जो 2 आदमियों के बीच में बोलता है वो मूर्ख है, और जो गए हुए पर चिंता करता है वो मूर्ख है, और जो किए हुए पर पश्चाताप करता है वो मूर्ख है। तो इस तरह से 5 बातें जब कहा तो राजा भोज उसी में समझ लिए कि ओ
दो आदमियों के बीच में मैं बात किया था, बिना बोले चला गया था, इसीलिए मैं मूर्ख हूँ। तो मूर्खता की ये वाली निशानी है। तो ये व्यवहारिक नीति की बातें हुई। तो हम व्यवहार में भी बड़ी सावधानी से ज़िंदगी जिएं और अध्यात्म के लिए, जीवन सुधार के लिए भी ये जीवन में हमें बहुत तौल नाप करके, सद्गुरु कबीर उसके लिए कहते हैं, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूल हुहान। तो सच्चाई का सौदा करो। ये संसार एक बाजार है, ये जीवन व्यापार है, इसमें सच्चा सौदा करो। तो और अपने मन में खूब सोच विचार करके, खूब तौल नाप करके काम करो। जिंदगी बड़ी बेशकीमती है, पल पल बीत रही है, और धोखा खा जाओगे तो समझ लो फिर बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में घाटा ही तो खा रहा है, यहाँ मुनाफा कहाँ पा रहा है। सद्गुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, उबर सब धोखे में बीत गयो। रोते रोते मानो ये आया है ठीका ले करके, अब मैं ज़िंदगी में रोने के लिए पैदा हो गया हूँ। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, प्रकृति का खेल है रोते हुए जन्म लेना, लेकिन शिकायत करने के लिए तो कोई ऐसी ज़िंदगी में ऐसा बैनामा करा के नहीं आए हो। तो शिकायतें करते रह जाओ। क्यों शिकायत करते हैं? अज्ञान बस। इसीलिए शिकायत करके ना मरो, पश्चाताप करते करते ज़िंदगी ना समाप्त हो जाए। हंसते मुस्कुराते हुए, अच्छे अच्छे कर्म करते हुए पुण्य की गठरी खूब बढ़ाओ और यहाँ पर धर्म कर्म की कमाई करो। ये धर्म कर्म है, दया क्षमा शील संतोष की पूंजी जब इकट्ठा हो जाएगी, आप इसके सद्गुण के धनी हो जाओगे। तब आप महाराज और स्वामी और सज्जन और ज्ञानी और देवता कहलाओगे और भगवत स्वरूप हो जाओगे। गीता में बताया गया है 26 दैवी संपदा के लक्षण, देवताओं के लक्षण बताए गए हैं, सज्जनों के लक्षण बताए गए हैं, धर्मात्माओं के लक्षण बताए गए हैं। 26 प्रकार के सद्गुरु कबीर उसे 8 महासद्गुण के रूप में बता देते हैं कि इस तरह से 8 महासद्गुणों को इकट्ठा कर लो, आप देवता हो जाओगे। अपने तन मन वचन के दोष दूर कर लो, तन के दोष, मन के दोष, वचन के दोष यानी बुराई दूर कर लो, तो अभी देवता हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। भगवान देवता कहाँ खोजते फिरते हो, स्वयं बन जाओ। जैसे एक बच्चा होता है, वो पढ़ते पढ़ते काम करते करते एक डॉक्टर मास्टर बन जाता है योग्यता प्राप्त करके, और वही बच्चा बिगड़ गया तो चोर बदमाश भी बन जाता है, कतली बन जाता है। इसी तरह वही बच्चा सज्जनों की संगत में, संतों गुरुजनों की संगत में अच्छे संस्कारों को ग्रहण करके धर्मात्मा देवता भगवत स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी में जो आप कमाएंगे वही हो जाएंगे। इसलिए अच्छे स्वभाव वाले बन करके बढ़िया इंसानियत का जीवन जिएं, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जिएं। ये सोचें कि पहले जो कुछ हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी के हिस्से में सब कुछ चमकदार समय बिताऊंगा और मुझे पछताना न पड़े, ऐसा काम करूंगा। बहुत सोच विचार करके, विवेक करके और खूब मेहनत करके अपनी शेष ज़िंदगी में मैं कमाऊंगा। जो भी समय बचा है, समय बड़ा अनमोल है, जीवन अनमोल है, फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। अवसर बार बार नहीं आवे। उजियरिया में लेते हो बनाए, अंधियरिया में ना बनी है। ये मानव जीवन उजाला का समय है, फिर पशु जीवन में ये नहीं बनने वाला। पशुवत खान या अंधेला का है, इसीलिए इसे साधन धाम मोक्ष कर द्वार कहा गया है। बड़े भाग मानुष कहा गया है। ये मनुष्य जीवन की बड़ी विशेषता है। आज अवसर सुंदर मिला है और इसमें हमें मनुष्य तन मिला, संत गुरुजन मिले, बड़ा सौभाग्य है। देखो कल्याण की कुछ जिज्ञासा भी सबके अंदर है, तो और कमाओ, बच्चों को इस संस्कारी बनाओ। जहाँ रहो ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान की पुस्तक पढ़ो, सत्संग में मन लगाओ, संतों में मन लगाओ कि हमें संत गुरुजन ये बताए हैं, हम मनुष्य जन्म पा करके ऐसा करेंगे। दीक्षा उपदेश लिए हैं, कुछ हमारे अंदर ज्ञान गुण होने चाहिए। शाम सुबह ध्यान करो। तो कोई बात नहीं, खेत में, खलिहान में हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, काम करते हो, गोबर माटी कुछ भी करते हो, और वहाँ ध्यान करो। जब समय मिल जाए ध्यान कर लो।
चिंतन कर लो, ग्रंथ पढ़ो, सत्संग में पहुंच जाओ, अपने कमाई का कुछ धर्म में लगा दो, संतों को बुलाकर अपने घर में समय से भोजन कराओ, 1 दिन 2 दिन जो भी समय हो बैठो उठो उनके पास सत्संग करो, अपना जीवन सुधरेगा, बच्चों का जीवन सुधरेगा, समाज सुधरेगा। इस तरह से सुधार की दिशा में ये धरती, ये घर, ये गांव रहने लायक रहे, ये ज़िंदगी में कुछ विशेषता आए, ऐसा हमें कर्म करने चाहिए। तो वही बड़ा है जिसका स्वभाव बड़ा है, जिसके विचार बड़े हैं। तो हमें अपने स्वभाव को सुंदर बनाना है। स्वभाव सुंदर सत्संग में ही बनता है। ये सुंदर बढ़िया से ब्यूटी पार्लर है सत्संग, इसमें भीतर बढ़िया सुंदरता आती है। बाहर के ब्यूटी पार्लर में तो लड़कियां जाए के अब रंग रोगन लगाए के सुंदर बन गई, फिर नहाए न पसीना आवा, सब बेकार। तो अब इस तरह के सुंदरता में सत्संग में अगर सुंदर हम बन गए तो कभी ये मिटने वाला नहीं है। तो इसमें सुंदर देखो, बड़े बड़े संत गुरु इसी सुंदरता को बढ़ाए। भीतर का जो चेहरा है, आत्मिक चेहरा, वो जब सुंदर हो गया तो बाहर चाहे टेढ़े मेढ़ रहे, हाँ, रूखा सूखा रहे, कोई बात नहीं। तो ये बड़े बड़े महापुरुष कितना सुंदर रहे होंगे, लेकिन उनका भीतरी स्तर बहुत चमकदार था, बहुत सुंदर था। ये सद्गुण बहुत सुंदर होते हैं। तो उस सुंदरता के समान संसार में और कुछ नहीं है। देखो ये फूल जो खिला थे ना, इनकर सुगंधित हवा पाइस तो चाहे चली गए कुछ दूर तक, लेकिन महात्मन की सुगंधी तो चाहे आंधी आवे, आंधिया के उल्टे बहात, और देश विदेश में महकत है तो हियाँ तक आवत, और चले गए हैं दुनिया से तब वो अब महक पटाते नहीं। देखो महात्मा बुद्ध की महक नहीं पटात, सदगुरु कबीर की महक नहीं पटात, सदगुरु अभिलाष साहब की महक नहीं पटात। हाँ, इनकी महक अभी खत्म ही नहीं होने वाली, इतना सुगंधित हो गए ये लोग। विवेकानंद, दयानंद, कबीर, लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, मीरा, सेवरी, इतना बढ़िया ये महक फैलाइन। ऐसे ही हम सबको यथा उचित जो भी है महक फैलाना चाहिए सद्गुण सदाचार की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बात को यही देता हूँ विराम। और कल के लिए फिर रहेंगे तो सब लोग फिर आएंगे शाम को 7 बजे से 9 बजे तक सब लोग बैठें, खाए पी के जल्दी से आओ भाई, इतना ना खा लो कि बैठत न बने। तो इसलिए हिसाब किताब सब रखे के चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।